तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ले 3 सालों से ये गलतफहमी में था कि जियान ने उसके साथ गद्दारी किया और वो जियान से इस चीज का बदला लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको पता चला था कि जियान बिल्कुल बेकसूर था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किनले यूजीहांग के पास जाता है और यूजीहांग किनले को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, किनले तुम? तो अब आगे किनले यूजीहांग को बोलता है, तो मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ। तब तो ये थोड़ा आसान हो गया। मैं 3 साल पहले जानता था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम अपने दोस्तों को ही अपने पैरों के नीचे जगा दोगे। तुम तो इंसान होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। यूजीहांग घबराते हुए बोलता है, ये मेरा गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ तो बिशु ग्रुप के लीडर मा चेंग कर रहा है। मैं तो बस उनके ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ। ये वही है जिसने मुझे ढूंढा और तुम्हारा पता पूछा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हें तो ये अच्छी तरीके से पता है कि बिशु गैंग किस तरीके से काम करता है ना? किनले बोलता है, तो इसका मतलब तुमने जियान को धोखा दिया। ये बोलते हुए किनले अपने स्प्रिट शॉट को बाहर निकाल लेता है और यूजीहांग बोलता है, दरअसल मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जियान ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया और इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। किनले उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, कमीने, क्या ग्लोरी के लिए अपने ही दोस्तों को धोखा देना अच्छी बात है? और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसके कंधों को जख्मी कर देता है। जिसके बाद किनले उसको बोलता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसीलिए मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। यूजीहांग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, लिंगजू रियलम के 6 लेवल वो तो बहुत ही तेज था। और फिर किनले को बोलता है, ठीक है, तुम जो कुछ भी पूछोगे मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। इसके बाद यूजीहांग किनले को सब कुछ बता देता है, जहाँ पर कि किनले को पता चलता है जिसने जियान के कल्टीवेशन को तबाह कर दिया था उसका नाम मा ई था और वो मा चैन का छोटा भाई था जो बिशुई गैंग का बॉस है और उसी को शांगियान शहर में जांच के लिए भेजा गया था। 3 साल पहले माई ने यूजीहांग को ढूंढा और उसको किनले का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस वक्त किनले की यूजीहांग से कोई भी दोस्ती नहीं था। इसीलिए यूजीहांग ने उसके बजाय इस बात के बारे में जियान से पूछने के लिए रिक्वेस्ट किया। मा ई की कल्टीवेशन लेवल लिंगजू रियलम के 6 लेवल पर था और इसके अलावा चैंगइवन शहर में बिशु गैंग के कई आंखें और कान थे। जब वो लोग जियान के घर पर आया था तब वो अपने साथ 1 दर्जन लोगों को लेकर आया था और जियान को पकड़ लिया था। उस वक्त जियान ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने किनले के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था, जिस वजह से माई इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो सबके सामने जियान के कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में जब रुओमेई ने रहम के भीख मांगी तब माई ने सोचा कि क्योंकि उसका कल्टीवेशन बेस तबाह हो गया और वो अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था, इसीलिए उसने जियान को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन तब से जियान पूरी तरीके से पागल हो गया और 1 सालों तक अपने बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठा। 3 साल पहले की ये बात आखिरकार साफ हो गया और इन सब के बारे में जानने के बाद किनले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। इस पूरे समय में किनले ने महसूस किया कि जियान उसके लिए 2 बार अपने जान को जोखिम में डाल दिया और भले ही इसमें उसका जान नहीं गया था, लेकिन उसने मौत से भी खौफनाक चीजों को सहा था। इसके बाद किनले यूजीहांग से पूछता है, बताओ आखिरकार इस वक्त माई कहाँ पर है? यूजीहांग बोलता है, अंदर, शहर के अंदर पूर्व की ओर ब्यूटी जुहान के तरफ। किनले बोलता है, ठीक है, तो फिर अब तुम नरक में जाओ। जो सुनकर यूजीहांग घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन किनले उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है और उसको वही पे जान से मार देता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें प्लाम गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक घर के अंदर रुओमेई जियान का देखभाल कर रहा था और तभी वहाँ पर किनले आकर रुओमेई से पूछता है, आप वो कैसा है? रुओमेई बोलती है, अच्छा नहीं। किनले, अब तक जो कुछ भी हुआ उससे जियान का कोई भी लेना देना नहीं है। किनले बोलता है, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता चल चुका है। यूजीहांग मर चुका है, अब ब्रदर जियान के जख्मों को ठीक करने के बारे में सोचो। रुओमेई बोलती है, जियान के जख्म बहुत ही गहरा है, आखिरकार हम उसका इलाज कैसे करें? वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरीके से बर्बाद हो गया। फिर वो किनले से पूछता है, जियान को यकीन था कि तुम पकड़े नहीं गए, वो लोग अब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो फिर तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए? किनले टेबल पर एक स्टोरेज बैग को रखते हुए बोलता है, ये यूजीहांग का स्टोरेज बैग है जिसके अंदर कई सारे कीमती दवा है, इसे ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। मैं यहाँ से
जा रहा हूँ। जब तुम इसका इस्तेमाल करो तब बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना और इस बात को याद रखना कि मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आया था। इसके बाद किनले माई के नाम लेते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शहर के अंदर ब्यूटी हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले अपना रूप बदल कर आया था। वो इस तरह के जगह पे आने के बाद सिर्फ खाना ही खा रहा था, जो देखकर एक लड़की उससे पूछती है, अंकल आप इस तरह के जगह पे आने के बाद आखिरकार सिर्फ खा ही क्यों रहे हैं? किनले थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर एक रुयू नाम के लड़की है। आज मेरा वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है, जाओ और जाकर उसको यहाँ पर लेकर आओ। वो लड़की बोलती है, अंकल मुझे लगती है कि आज मैं आपके मजे को खराब करने जा रही हूँ, क्योंकि रुयू को पहले से ही एक मास्टर ने बुक कर लिया है। किनले बोलता है, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है? वो लड़की बोलती है, कि आपने होंगडे टैंग के बारे में नहीं सुना है? किनले अपने हाथ पर एक स्पिरिट स्टोन के पोटले को उछालते हुए बोलता है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, मुझे बताओ। वो लड़की चमकती हुई आंखों के साथ उस पोटली को लेते हुए बोलती है, अंकल आप तो बहुत ही दिलदार हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है तो फिर मुझे आपको उसके बारे में बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। होंगडे टैंग के होस्ट शहर के पूर्व में एक फेमस मास्टर है। मैंने सुना है कि उनकी ताकत लिंगजू रियलम के लेवल 6 तक पहुंच गया है। रुयू उसी को साफ कर रही है। अंकल आप तो यहाँ पर मजे करने के लिए आए हैं, तो इतनी छोटी सी बात के लिए आपको मुसीबत पैदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किनले जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा मैं अच्छा शराब पीने वाला हूँ, चलो पीते हैं। ये बोलने के बाद वो उस शराब के कप को नीचे फेंक देता है और फिर गुस्से के साथ वहाँ से निकलकर रुयू के कमरे के सामने आ जाता है। कमरे के अंदर से आवाज आता है, जहाँ पर कि रुयू बोलती है, आप कितने ज्यादा अच्छे हैं मास्टर। ये बंदा जिसको कि वो लड़की होंगडे टैंग बता रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि माई ही है। माई रुयू को बोलता है, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनूंगा तो फिर मैं किसके लिए अच्छा बनूंगा? रुयू बोलती है, आप दोबारा कब वापस आएंगे मास्टर? रुयू बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बड़े भाई को सीक्रेट बुक देने के बाद वापस आऊंगा। और तभी किनले दरवाजे को लात मारकर अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर मजे कर रहा हूँ? किनले उससे पूछता है, क्या तुम माई हो? माई उसको बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो फिर यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना सुनते ही किनले बहुत सारे फायरबॉल तिलिस्मान का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही वो किसी तरह वहाँ से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उसके पास से एक स्टोरेज बैग बाहर आ जाता है और ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, अरे नहीं मेरे स्टोरेज बैग। जिसके बाद वो किनले को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो कमीने, और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? किनले अपने असली रूप में आते हुए बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है? और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।